नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरपीएफ की सैलरी के बारे में। बहुत सारे लड़के जो है मुझे पूछ रहे थे, मैसेज कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि भाई ये जो सीआरपीएफ के बारे में थोड़ा सा बताओ, सीआरपीएफ की सैलरी के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, पूरा जो है सीआरपीएफ की सैलरी के ऊपर होने वाला है। आप वीडियो पे बने रहो, पूरी डिटेल चीज़ बताऊंगा आपको लोगों को और सैलरी स्लिप के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सीआरपीएफ की सैलरी। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा 2018 का मेरे साथ वाला एक मेरे बैच का लड़का है। कल ही मैं उसके साथ थोड़ा सा बात किया हूँ, तो उसको जो है अपने सैलरी के बारे में पूछा, तो उसने जो अपने सैलरी के बारे में बताया और उसको मैंने अपना सैलरी का जो है उसके फ़ोटो भी मंगवाया। लेकिन दिक्कत ये हो गई दोस्तों, वो फ़ोटो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, इतना क्लियर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो उस पर क्या है, मैंने पूरा डिटेल लिख के लाया हूँ, वो सारी डिटेल चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले है जो दोस्तों उनको मिलता है बेसिक पे। बेसिक पे सबका सेम है, सारे फोर्सेस का जो होता है बेसिक पे होता है, सेम होता है। 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये, ये सबका सेम होता है। मेरा भी सेम है। हाँ, उसमें जो थोड़ा सा क्या होता है, इंक्रीमेंट वगैरह लगते जाता है। हर साल आपको 3 बार इंक्रीमेंट लगता है। इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को उसमें समझा दूंगा। तो ये है उसका इंक्रीमेंट लग के जो हो गया अभी 22,400। आप लोगों ने मेरी सैलरी स्लिप देख ली होंगी, उसमें भी मेरा जो बेसिक पे है 22,400 चल रहा है। दोनों का जो है सेम जो है इंक्रीमेंट लग चुका है, 22,400 दोनों का सेम है। उसके बाद दोस्तों जो डीए है, जो बेसिक के ऊपर डीए मिलता है, मतलब जो कि महंगाई भत्ता हम जिसे कहते हैं, वो मिलता है लगभग 7,000। दोस्तों 6,900 कुछ तो समथिंग है, मैंने पूरा एवरेज पकड़ लिया है 7,000। ठीक है, उसका भी 7,000 है, मेरा भी सेम है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसको एचआरए मिल रहा है 7,000, वो भी 6,000 समथिंग कुछ है, मैंने पूरा एवरेज 7,000 पकड़ लिया। दोस्तों ये डीए भी पता है, मैंने आपको लोगों को बता दिया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है कुछ परसेंट अभी जो चल रहा है 34% आप लोगों को जो है डीए मिल रहा है अभी। मतलब केंद्रीय कर्मचारी जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, उन लोगों को जो है 34% के हिसाब से जो है डीए मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों एचआरए उसको मिल रहा है 7,000। दोस्तों क्या होता है, एचआरए अपने सिटी के हिसाब से मिलता है। तो XYZ सिटी होती है, उसमें 8, 18 और 36 ऐसे परसेंटेज होते हैं, उसके हिसाब से जो है एचआरए मिलता है। दोस्तों अगर मैंने एचआरए के जो परसेंटेज है थोड़ा आगे पीछे बोल दिए होंगे तो थोड़ा इसके लिए मतलब माफ़ करना, क्योंकि हो सकता है परसेंटेज मैंने आगे पीछे बोल दिए हो, लेकिन उसको जो है 36% लगभग मिल रहा है। उसका जो है सिटी जो है एक्स सिटी है, इसीलिए इसके घर वाले जो रहते हैं, मतलब बड़ी सिटी है, वो किसी एक मतलब छोटे से इलाके में बड़े सिटी में रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों उसको मिल रहा है टीपीटी होता है दोस्तों आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो भी उसको 1,800 रुपये मिल रहा है। वो भी मुझे भी आप लोगों ने देख लिया होगा मेरी सैलरी में, वो भी मुझे भी 1,800 रुपये मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों डीए ऑन टीपीटी, मतलब जो है टीपीटी के ऊपर भी अपना जो 1,800 रुपये अपना है, उसके ऊपर भी आपको डीए मिलता है, महंगाई मिलता है, भत्ता मिलता है, तो वो है उसका 500 रुपये। तो उसके बाद दोस्तों सोप अलाउंस दोनों में सेम है, सारे फोर्सेस में सेम है। ठीक है, उसको भी 45 रुपये मिल रहा है, मुझे भी आप लोगों ने देख लिया 45 रुपये मिल रहा है। उसके बाद बैरक अलाउंस दोस्तों, बैरक अलाउंस 1,800 रुपया मिलता है, लेकिन वो उसको नहीं मिल रहा है। मैंने ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ऐड किया, बताया है कि बैरक अलाउंसेस भी मिलता है। अगर आप एचआरए वगैरह नहीं लेते हो तो बैरक अलाउंसेस भी आप लोगों को मिलता है। अगर आप मैंने बैरक अलाउंसेस के ले रहा हूँ मैं खुद, और मैंने एचआरए के लिए अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं वो बहुत कम छोटी सिटी में गांव में रहते हैं, इसीलिए कोई मुझे ज़्यादा एचआरए मिलने वाला नहीं, 200 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा इससे एक्स्ट्रा मिलेगा, इसीलिए मैंने अप्लाई भी नहीं किया और कुछ नहीं। उसके बाद जो दोस्तों है रिक्स अलाउंस, अब सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों रिक्स अलाउंस के ऊपर। क्यों कि यही जो आपका पेमेंट बढ़ता है ना, इससे ही बढ़ता है। अब मेरा पेमेंट इसीलिए नहीं बढ़ा है कि मैं कोई रिक्स वाले एरिया में नहीं हूँ। मेरे कई सारे दोस्त साथ वाले ट्रेनिंग वाले थे, उनका सैलरी 50 के ऊपर चला गया है। क्यों? क्योंकि वो हार्ड एरिया में कोई कहाँ ऐसे पोस्टेड है, तो उनका रिक्स अलाउंसेस इसलिए बढ़ गया और इसलिए उनका सैलरी जो है बढ़ गया है। अब इसीलिए आप लोग देखते हो मेरा सैलरी और पूछते हो कि भाई आपका सैलरी बहुत कम है, बहुत कम है। कम नहीं है दोस्तों, वो सैलरी जो है अपने एरिया के हिसाब से होता है, तो मेरा जो है अपने एरिया के हिसाब से है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं उसका रिक्स अलाउंस जो मिल रहा है दोस्तों सीआरपीएफ में, उसको 22,400। दोस्तों 99% या फिर 99 नहीं, मान लो 95% सीआरपीएफ में ऐसी जगह है जो रिक्स वाली रहती है, उनको अलाउंसेस 100% मिलता ही मिलता है। अगर वो कम एरिया में, कम रिक्स वाले एरिया में भी है, फिर भी उनको 9,400 के आसपास इतना रिक्स अलाउंस मिलता ही मिलता है। अब मान लो सिटी जैसे एरिया में भी जाते हैं तो उनको जो है उतना बनता ही है, क्योंकि वो लोग कई पोस्टेड रहते हैं और वहाँ से फिर टीडी जाते हैं, टेम्पररी ड्यूटी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ दोस्तों। इसका जो 500 रुपये पर डे एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करता हूँ मैं, पूरा आपको सीक्वेंस पहले बता देता हूँ उसको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है,
ये हो गया रिक्स अलाउंसेस। दोस्तों रम अलाउंसेस भी है उनका मेरे इसमें देख लिया होगा आपने, रम अलाउंसेस मेरा 0-0 आता है, क्योंकि सीआईएसएफ में जो है रम अलाउंसेस आपको मिलते नहीं है, क्योंकि जो आपकी ड्यूटी होती है पब्लिकली ड्यूटी होती है। आप लोगों को डिपार्टमेंट जो है या फिर सीआईएसएफ जो है बिल्कुल अलाउ नहीं करता है दारू पी के ड्यूटी जाओ या फिर ये सब करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है पब्लिकली डील होती है। मान लो एयरपोर्ट या मेट्रो जैसे ठिकानों पे या प्लांट जैसे ठिकानों पे जो है पब्लिक आती है जाती है, इनके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। तो क्या होता है यहाँ पे जो दारू वारू का जो है या फिर शराब वराब का कोई लफड़ा नहीं चलता उन लोगों को। लेकिन क्या होता है सीआरपीएफ का क्या होता है, कई ऐसे जगह ड्यूटी करती है, मान लो जहाँ बर्फीला एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उनको थोड़ी सी गर्मी की ज़रूरत होती है, या फिर ड्यूटी करने के लिए बहुत सारी चीज़ों जो है उनको अंदरूनी गर्मी की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी। कई बार जंगलों में रहना पड़ता है, इधर उधर घूमना पड़ता है, इसीलिए जो है उनको जो है रम वगैरह या फिर दारू शराब जो भी है उनको अलाउ होता है, उनको उनका पैसा भी मिलता है, ठीक है। ये हो गया बात। तो उनको रम अलाउंसेस भी देख रहे होंगे दोस्तों आप, उसका 2000 के आसपास समथिंग कुछ है, वो फोटो में क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसने बताया था 2000 के आसपास कुछ तो भी उसको मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं, मैं जो टीएडीए की बात कर रहा था कि क्या होता है ना, अगर मान लो आप यहाँ पे पोस्टेड हो एक जगह पे, मान लो आप छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हो, तो क्या होता है कभी कभी किसान आंदोलन होता है, जैसे आप लोगों ने देखा अभी हो गया, या फिर इलेक्शंस आते हैं, या फिर कई ऐसी चीज़ें होती है जो अपने इंटरनल सिक्योरिटीज़ के लिए घातक होती है, जो अपने देश की अंदरूनी सुरक्षा होती है उसके लिए या फिर घातक होती है, या फिर वहाँ फोर्स की ज़रूरत होती है। तो वो टाइम पे क्या होता है, दंगा वंगा होता है ऐसे टाइम पे, तो क्या होता है गवर्नमेंट उनको बुलाती है वहाँ पे डिपुटेशन के तौर पर, या फिर टेम्पररी ड्यूटी, मतलब कुछ दिनों के लिए ड्यूटी करने के लिए बुलाती है। तो वो टाइम पे क्या होता है दोस्तों, उनको जो है 500 रुपये पर डे जो है एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे सीआईएसएफ भी टेम्पररी ड्यूटी जाती है बहुत सारी जगह, आप लोगों ने देखा होगा, अंबरनाथ यात्रा हो गया, इलेक्शंस हो गया, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे सीआईएसएफ भी जाती है और अदर फोर्सेज भी जाती है। किसान आंदोलन आप लोगों को पता होगा अगर, तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा सारी फोर्सेज थी, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज थी, जो भी एसएससी-जीडी के अंदर जो भी फोर्सेस आती थी, सारी फोर्सेस वहाँ पे थी, शायद आसाम राइफल को छोड़ करके, ठीक है। तो इनको शायद छोड़ करके वो बाकी सारे फोर्सेस वहाँ पे थी। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि हर अब जो भी पर्सन रहता है उसको 500 रुपये पर डे के हिसाब से जो है पैसा मिलता है। अब 500 रुपये पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा आपके सैलरी के अलग, तो ठीक है, ये 500 रुपये पर डे के हिसाब से आप मंथली कर लो कितना होता है, 15,000 रुपये आपका वही हुआ, तो 15,000 रुपये सैलरी में और ऐड मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो इसीलिए जो है सीआरपीएफ का जो आप सैलरी देखते हो इसलिए जो इतना बढ़ जाता है, और सीआईएसएफ का है बहुत सारा कम इसीलिए होता है क्योंकि उनको जो बहुत सारे अलाउंसेस कम जगह पे मिलता है। अब अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं, कितने कितने मिलते हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, मेरे पास वो पीडीएफ है, वो पीडीएफ के हिसाब से जो मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अभी मोबाइल में रखी है, पता नहीं कहाँ है, वो देखना पड़ेगा, जिस दिन मिल जाएगा मैं आपको वीडियो बना के उसका प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं इंक्रीमेंट के बारे में बताएं, इंक्रीमेंट भी आपका साल में 3 बार लगता है। जैसे एक बार मान लो कि सैलरी में क्या होता है, जैसे आपका बेसिक 21,700, ये बेसिक बढ़ते बढ़ते जाता है, ठीक है। तो कैसे बढ़ता है ये, तो साल में आपका 3 बार बढ़ता है। 3 बार कैसे बढ़ता है ना, इंक्रीमेंट 2 बार लगता है और एक बार आपका जो है डीए बढ़ता है। तो क्या होता है, सॉरी मैं गलत बोल गया, इंक्रीमेंट जो है आपका 1 बार लगता है साल में, और डीए 2 बार बढ़ता है, एक बार जुलाई में बढ़ता है और एक बार दिसंबर में बढ़ता है। तो ये 2 बार आपका डीए बढ़ता है। अभी जो है 3-3% लगभग बढ़ रहा है, लेकिन वो डिपेंड कर सकता है अपने जो महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो उसे डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी अपना जो डिपार्टमेंट है गृह मंत्रालय, वो उसे डिसाइड करता है कि कितना % बढ़ाना है। तो 2 बार बढ़ता है, एक जुलाई में बढ़ता है, एक दिसंबर में बढ़ता है, ठीक है, ये 2 बार बढ़ गया। लेकिन इंक्रीमेंट जो होता है आपका, इंक्रीमेंट होता है आपका सैलरी जो आपका बेसिक होता है उसमें लगता है, लेकिन डीए जो है जो बढ़ता है आपका, वो डीए आपका इसमें नहीं लगता, बेसिक में नहीं लगता, वो आपका डीए इसके ऊपर आपको अलग से मिलता है। जैसे अभी 34% मिल रहा है, मान लो अभी 3% और बढ़ गया तो 37% मिलेगा, और बढ़ गया 40% मिलेगा, तो ऐसे से बढ़ता जाएगा, वो अलग, बेसिक आपका अलग 21,700। तो इसके ऊपर जो है इंक्रीमेंट दोस्तों लगता है अपने अपने हिसाब से, मतलब वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना % लगना है इंक्रीमेंट। तो वो भी दोस्तों 2 या 3% उसके ऊपर जो है अपना इंक्रीमेंट बढ़ता रहता है। अभी मेरा 21,700 था, अब मेरा एक ही इंक्रीमेंट लगा है, तो एक इंक्रीमेंट लगता है जनवरी में, ठीक है, जनवरी में एक इंक्रीमेंट लगता है। तो एक साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, डीए 2 बार बढ़ता है, मतलब सैलरी कुल मिला के आपकी 3 बार बढ़ती है, तो एक साल में। तो मेरा जो लगा था अभी 21,700 से मेरा हो गया 22,400। अब मान सकते हो आप लोग, समझ सकते हो, 21,700 से मेरा सैलरी हो गया 22,400, तो मेरे को कितना लग गया आप लोग समझ सकते हो। तो इतना जो है इंक्रीमेंट अपने अपने हिसाब से जो डिसाइड करती है, उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट या फिर जो भी अपना अपना डिपार्टमेंट है डिसाइड करता है, और उनके हिसाब से जो है इंक्रीमेंट लगता है,
तो इस तरह से दोस्तों जो सीआरपीएफ का सैलरी का स्ट्रक्चर था मैंने आप लोगों को बता दिया। इसीलिए जो है सीआरपीएफ में जो है बहुत सारी सैलरी मिलती है। अगर आप सैलरी को ज़्यादा पसंद करते हो या फिर बहुत पैसों के बारे में हर किसी को रहता है, मानता हूँ देश सेवा एक है, इसके लिए कोई गलत बात नहीं है और पैसे के लिए भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो अपना अपना सबको परिवार चलाना है, घरदार चलाना है सबको। तो इसीलिए अगर पैसे के लिए ज़्यादा पर आप अट्रैक्टिव हो या फिर फोर्स, उसका यूनिफॉर्म भी आप लोगों ने देखा होगा एक अलग ही है, तो कोई लोग उसके यूनिफॉर्म के लेकर अट्रैक्ट होते हैं या फिर कोई सैलरी को देकर भी अट्रैक्ट होते हैं। ड्यूटी तो हर जगह देनी है, कोई मतलब इसमें ये नहीं है। तो अगर आप सैलरी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते थे, इसलिए मैंने ये सब आपको बता दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और आप मैसेज या फिर कोई मुझसे सवाल पूछना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों आपके सवालों के जवाब देने की। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।